नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे रहस्य की बात करने जा रहे हैं जिसे हर इंसान महसूस तो करता है पर समझ नहीं पाता। कभी-कभी रात के अंधेरे में आंखें बंद होते ही हमारे सामने वो चेहरे आ जाते हैं जो इस दुनिया में नहीं रहे। माँ बाप, भाई बहन, कोई दोस्त या कोई अपना जो अब सिर्फ यादों में है। लेकिन अचानक एक रात वो हमारे सपने में खड़े होते हैं। क्या आपने भी ऐसा सपना देखा है? क्या आपको भी लगा कि वो आपको कुछ कहना चाहते हैं? तो आज की यह कहानी या आध्यात्मिक यात्रा आपकी उसी उलझन का जवाब देने आई है। दोस्तों, हमारे शास्त्र कहते हैं मृत्यु अंत नहीं, बस एक दरवाजे का बदलना है। शरीर मिट जाता है, लेकिन आत्मा, ऊर्जा और भावनाएं खत्म नहीं होती। कभी-कभी यह ऊर्जा हमारी भावनाओं से जुड़कर हमारे पास सपनों के माध्यम से लौट आती है, क्योंकि सपना एक ऐसा पुल है जो दो दुनियाओं को जोड़ता है, हमारी दुनिया और आत्माओं की दुनिया। पहला कारण, मरे हुए लोग सपने में आते हैं क्योंकि वो आपको कोई संदेश देना चाहते हैं। शास्त्रों और मनोवैज्ञानिकों दोनों का मानना है कि जब आत्मा बेचैन होती है या उसे लगता है कि वह कुछ अधूरा छोड़ गई है, तो वह सपने में आकर संकेत देती है। कई लोग बताते हैं कि सपनों में उनका प्रियजन बस खड़ा रहा, कुछ कह नहीं पाया, लेकिन आँख खुलते ही दिल भारी हो गया। यह इस बात का संकेत है कि वे आपको कोई बात बताना चाहते थे, शायद कोई चिंता, कोई सलाह, कोई चेतावनी, या बस आपको यह बताना है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। आपकी भावना उन्हें बुलाती है। दूसरा कारण है आपकी अपनी भावना। अगर आप किसी को बहुत याद कर रहे हो, उनकी तस्वीर दिल से निकल ना रही हो, आप रात रात भर उनकी बातें सोचते हो, तो आपकी मन की तरंगे उस आत्मा को छू लेती है और फिर आपके सपने में चली जाती है। मन और आत्मा का संबंध बहुत गहरा है। कभी-कभी जिस व्यक्ति को हम याद करते हैं, वो भी हमें याद करता है और ये यादें सपनों का आकार ले लेती हैं। तीसरा कारण सबसे सुंदर है। कुछ आत्माएं आशीर्वाद देने आती हैं। दादी, नानी, माँ-बाप या कोई बूढ़ा रिश्तेदार। अक्सर इनका सपना बेहद शांत होता है। वो मुस्कुराते हुए आते हैं, आपके सर पर हाथ रखते हैं या बस चुपचाप खड़े रहते हैं। यह संकेत है कि आपकी जीवन यात्रा में वह आत्मा आपके साथ है, आपको आशीर्वाद दे रही है, आपकी रक्षा कर रही है। ऐसे सपनों से कभी डरे नहीं। ये सपना बरकत, आशीष और सकारात्मक ऊर्जा लेकर आते हैं। कुछ आत्माएं इसलिए आती हैं क्योंकि उनके साथ हमारा कोई रिश्ता, कोई काम या कोई वादा अधूरा रह गया होता है। कभी-कभी सपने में वे हमें किसी जगह ले जाते हैं, किसी चीज की ओर संकेत करते हैं, या कई बार तो लोगों को सपने में मिले जानकारी सच भी निकल आती है। यह आत्मा का तरीका होता है अपने अपनों से अपना काम पूरा करवाने का। पुराने ग्रंथ कहते हैं, जब आत्मा आपको खतरे से बचाना चाहती है, तो वह आपके सपने में आकर संकेत देती है। कभी डराने वाला सपना, कभी कोई चेतावनी, कभी कोई रोता हुआ चेहरा। ये सब कुछ बताता है कि आपको अपने जीवन में किसी बात पर सावधान रहना चाहिए। आपके पूर्वज आपको देखकर जाते हैं कि कहीं आप गलत राह पर तो नहीं जा रहे हैं। वे आपको संभालते हैं। अब एक सबसे महत्वपूर्ण बात, हर सपना आत्मा का संदेश नहीं होता। हर बार अपना मन हमारी यादों को, भावनाओं को और डर को सपनों के रूप में प्रस्तुत करता है। मान लीजिए आपने किसी प्रियजन को खो दिया है और आप अंदर से टूट चुके हैं, तो आपका मन उस दर्द को सपने में बदल देता है। यह मन की प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसे वैज्ञानिक ग्रिप रिकवरी ड्रीम्स कहते हैं। आइए हम लोग जानते हैं, सपने में मरे हुए लोग दिखे तो क्या करना चाहिए। यदि आपको इस तरह का सपना आए तो सबसे पहले घबराएं नहीं। हमारे गुरु, संत और शास्त्र कुछ उपाय बताते हैं। उनके लिए एक दीपक जलाएं। घर के मंदिर में एक दीपक जलाकर उनकी आत्मा के शांति की प्रार्थना करें। थोड़ा जल अर्पित करें। यह आत्मा तब तक सकारात्मक ऊर्जा पहुंचाता है। अच्छे कर्म करें। आपके अच्छे कर्म उन्हें शांति देते हैं। किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं। यह आत्माओं को तृप्त करने का एक शुभ उपाय है। उनका नाम लेकर प्रार्थना करें। कहें, जहाँ भी हो खुश रहो, शांति में रहो। आप विश्वास करें या ना करें, ऐसी प्रार्थना सच में असर करती है। एक महिला थी, सुदेशा। उसके पिता का देहांत हो गया था। पिता बहुत शांत स्वभाव के थे और उसे बहुत प्यार करते थे। एक दिन पिता उसके सपने में आए।
वह कुछ बोले नहीं, बस मुस्कुराते रहे और धीरे से उनका हाथ पकड़ लिया। सपना खत्म हुआ। सुदेशा की आंखें खुली और उसके दिल में एक गहरा सा सुकून था। उस रात उसे लगा, मेरे पिता अभी भी मेरे साथ हैं। और उसके बाद उसकी जिंदगी में सब कुछ बेहतर होने लगा। कई बार आत्माएं बस यह बताने आती हैं कि आप अकेले नहीं हैं, कोई है जो आपको याद कर रहा है, जो आपके लिए दुआ करता है, जो आपको देख रहा है। दोस्तों, सपने कोई डरावनी चीज नहीं, यह एक संदेश है, एक कड़ी है दो दुनियाओं के बीच की। अगर आपको भी ऐसा सपना आए तो याद रखें, डरे नहीं, समझे। हर आत्मा का उद्देश्य आपको डराना नहीं, बल्कि आपको रास्ता दिखाना है, आपकी रक्षा करना है, आपको प्रेम देना है। बहुत लोग पूछते हैं, क्या पितरों का सपना आना शुभ है या अशुभ? शास्त्रों में कहा गया है, यदि कोई मरा हुआ व्यक्ति आपको शांत मुस्कुराते हुए साफ सुथरे कपड़े में दिखाई दे, तो यह बहुत शुभ संकेत है। इसका अर्थ है आपके पितर आपकी रक्षा कर रहे हैं, आपके घर में सुख समृद्धि आने वाली है और आपके जीवन के संकट टलने वाले हैं। लेकिन यदि सपने में अंधेरा हो, चेहरा उदास हो या वो आपसे कुछ मांग रहे हो, जैसे पानी, भोजन, कपड़े, या संकेत में कुछ बताना हो, तो यह संकेत है कि उनकी आत्मा को तर्पण या शांत की जरूरत है। यह नकारात्मक नहीं, बल्कि एक अनुरोध है कि उन्हें आपसे ऊर्जा चाहिए। कई बार सपने में मृत व्यक्ति आपका हाथ पकड़कर किसी जगह ले जाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, ऐसे सपनों को समझने की जरूरत है, डरने की नहीं। अगर वह जगह उजली, शांत और मंदिर जैसी हो, तो यह संकेत है कि आपकी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। यह बदलाव अच्छा होगा। अगर वह जगह अंधेरी या सुनसान हो, तो यह चेतावनी है कि आपको अपनी दिनचर्या, स्वास्थ्य, निर्णयों में सतर्क रहने की जरूरत है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, सपने में कोई भी आत्मा आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती, वे सिर्फ संकेत दे सकती है। लोग अक्सर पूछते हैं, क्या ये सपने सच होते हैं? हाँ, कई बार ये सपने सिर्फ मन की बातें नहीं होते। यहाँ तीन मुख्य कारण है। नंबर एक, आत्मिक कनेक्शन कभी भी मौजूद है, जिससे हम बेहद जुड़े थे, उनकी आत्मा भी हमें महसूस करती रहती है। नंबर दो, ऊर्जाएं खत्म नहीं होती, हमारी यादें, भावनाएं और बंधन ऊर्जा बनकर सपनों में उभर आते हैं। नंबर तीन, और चेतन मन बहुत शक्तिशाली है। आपने जिसे खोया है, आपका मन उसे कभी नहीं भूलता। इसीलिए सपने कभी कभी छुपे हुए संदेश बनकर आते हैं। अगर ये तीन बातें आपके सपने में हो, तो वह सपना सिर्फ सपना नहीं, एक संकेत होता है। सपना बहुत स्पष्ट हो, जैसे सब कुछ बिल्कुल असली था। आप सुबह उठकर बहुत भावुक महसूस करें, जैसे वो वास्तव में आकर चले गए हों। सपने में कहीं कोई बात सच लगने लगे, जैसे किसी घटना की चेतावनी या कोई आने वाली शुभ बात। ऐसे सपने सामान्य नहीं, ये आध्यात्मिक संदेश होते हैं। कभी कभी सपना डरावना भी हो सकता है, इस स्थिति में घबराएं नहीं। शास्त्रों के अनुसार सुबह उठकर साफ पानी में सेब के बराबर जल धरती पर डालें, यह आत्मा की बेचैनी को शांत करता है। एक बार ओम शांति 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 मंत्र बोलें, घर में एक बार धूप दीप जलाएं, उस आत्मा के लिए मन ही मन में प्रार्थना करें। यह उपाय सपने की नकारात्मकता तुरंत दूर कर देता है। एक युवक था, अमोद, उसकी माँ का देहांत अचानक हो गया था। माँ की कमी ने उसे अंदर से तोड़ दिया। लगातार 3 रात उसने अपनी माँ को सपने में रोते हुए देखा। वह डर गया, उसे लगा कि शायद उसकी माँ खुश नहीं है। उसने एक पंडित से पूछा। पंडित ने कहा, बेटा, तुम्हारी माँ चाहती है कि तुम पूजा करो, उसके लिए कुछ तर्पण करो। अमोद ने अपने गांव के मंदिर में एक दीपक जलाया, कुछ गरीब बच्चों को भोजन करवाया और माँ के लिए प्रार्थना की। उस रात के बाद उसकी माँ फिर सपने में आई, लेकिन इस बार शांत, मुस्कुराती हुई। यह संकेत था कि उसकी माँ को शांति मिल गई है। ऐसे ही आत्माएं हमारे सपने में आकर हमसे जुड़ती हैं। दोस्तों, मरा हुआ व्यक्ति सपने में आए तो यह डर का विषय नहीं है, यह हमारे और उनके प्रेम का प्रमाण है। ये सपने कभी चेतावनी होते हैं, कभी आशीर्वाद, कभी मार्गदर्शन और कभी सिर्फ प्रेम का एहसास। बस उनके लिए मन से प्रार्थना करें, आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहे। तो दोस्तों, आज की जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय पितृदेव अवश्य लिखें।
वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।